राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब करीब 10 दिन होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये आ रही है कि एबीपी और सी वोटर के सर्वे में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर लोगों ने पसंद किया है। यानी प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी अब पहली पसंद बताए जा रहे हैं। आज की खबर ये भी है कि लद्दाख की काउंसिल में कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक रूप से कांग्रेस को इस समय सफलता दिला रही है? और जब राहुल गांधी 5 महीने और 3,570 किलोमीटर की यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या भारत की राजनीतिक तस्वीर बदलने लगेगी? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में राजनीतिक विमर्श बदलने लगा है और साथ ही साथ जो हालात देश के हैं, चाहे उसमें आर्थिक बदहाली का हो, एससी ओबीसी के अपनी आकांक्षाओं के ध्वस्त हो जाने का हो, उनके उत्पीड़न का हो, महिला उत्पीड़न के सवाल हो, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा का सवाल हो, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नामीबिया से चीता ला करके पूरे देश में गोदी मीडिया के जरिए जो पूरा इवेंट किया है, इस इवेंट से और जो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में उन महिलाओं के बीच में जाकर के कि आज मैं अपनी माँ के पास नहीं गया जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने, मैं आपके पास आया हूँ हजारों और लाखों माताओं के पास आशीर्वाद लेने। लेकिन उसी दृश्य में आप देखेंगे तो लगभग 100 महिलाओं के पास, हर 100 महिलाओं के पास एक ही तरह की साड़ियाँ थीं। और इससे ये लगता है कि उन आदिवासी और वंचित समाज की महिलाओं को लाया गया था। शायद नरेंद्र मोदी की पार्टी ने उन्हें गिफ्ट के रूप में साड़ियाँ भेंट की हैं। तो ये जो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए खराब है, क्या नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ रहा है? और इसके अलावा दक्षिण भारत में उन्होंने जो अभी तमिलनाडु में आज के लिए ऐलान किया गया था कि आज पैदा होने वाले बच्चों को 2 ग्राम की अंगूठी दी जाएगी और मछली बांटी जाएगी, ये रेवड़ी कल्चर, क्या नरेंद्र मोदी अपनी बात को ही झुठला रहे हैं? और आज उनके सामने राहुल गांधी एक बड़ी मजबूत प्रतिपक्षी शख्सियत के रूप में खड़े होने लगे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा तंत्र है, जो आईटी सेल है, वो बेचैन हो गया है। और इसीलिए कभी वो उनके टी शर्ट को लेकर के फप्तियाँ कसता है, कभी उनके कंटेनर पर सवाल उठाता है। और मुझे तो ये लगता है कि उसने जूतों की कीमत नहीं बताई है। बताना तो उसको ये भी चाहिए था। केरल में एक सब्जी वाले के साथ कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा जो झड़प हुई थी, उस झड़प को भी दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव में कामयाब नहीं हो रही है और इसीलिए शायद आज के दिन को एक बड़े इवेंट के रूप में चुना गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से निकल करके उत्तर की तरफ आ रही है और उसमें राहुल गांधी के एक नायक की छवि बन रही है, क्या उत्तर भारत में जब वो आएंगे तो उत्तर भारत के गांवों का जो दक्षिण टोला है वो वहाँ जाएंगे क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से उस दक्षिण टोले ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, तब से कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता है पिछले 2-3 दशकों से। और दक्षिण टोले का मतलब क्या है? दक्षिण टोला का मतलब गांव में जो दलित, जो वंचित, जो गरीब तबका रहता है। और दक्षिण में ही क्यों उसको बसाया जाता है? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि पूर्वाई उत्तर की हवा और पछुआ भी बहती है, लेकिन दक्षिण से कोई हवा नहीं आती। और ये इसलिए व्यवस्था की थी उन तमाम समाज के वर्चस्वशाली लोगों ने, उन वर्णवादियों ने, उन द्विजों ने, कि ताकि दलितों की हवा भी उनको ना लगे और वो सो कॉल्ड पवित्र बने रहें। और इस तरह से उन दलितों का, उन बाबा साहब के ज़माने में जिसको अछूत कहा जाता था, जिसे गांधी ने हरिजन कहा, उन अछूतों के, उन दलितों की हवा भी उनको छू करके अपवित्र ना कर दे। और इस तरह से दलितों के मोरल को तोड़ना,
उनकी गरीबी और बदहाली को बनाए रखना ये जो पूरी साजिश थी, और जब वो नेहरू के जरिए, लोकतंत्र के जरिए, बाबा साहब के संविधान के जरिए, बाबा साहब के अपने संकल्प और मेहनत के जरिए जब इस देश के करोड़ों दलितों को वोटिंग राइट प्राप्त हुआ और उसके बाद वो कांग्रेस का वोटर बना, लेकिन 80 के दशक में आकर के कांग्रेस से वो दक्षिण टोला फिसलने लगा। उत्तर प्रदेश में कांचीराम साहब का मूवमेंट शुरू हुआ, बीएसपी आती है और ये दक्षिण टोला चला गया बीएसपी के खेमे में। अब सवाल ये है कि जब बीएसपी उतनी विश्वसनीय नहीं रह गई है और कांग्रेस पार्टी बेचैन है अपने पहले के जनाधार को वापस लाने के लिए, तो इसीलिए सवाल ये उठा रहा हूँ कि क्या उस दक्षिण टोले में, उन दलितों के बीच में ये जो उत्तर भारत का कांग्रेस ही है, क्या वहाँ जाएगा? और अगर जाएगा तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। और इसीलिए मैं इसे दक्षिण से भारत जोड़ो यात्रा के रूप में जोड़ रहा हूँ कि दक्षिण भारत की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राहुल गांधी को आज एक नायकत्व प्रदान कर रही है, विपक्ष के मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उनको स्थापित कर रही है। लेकिन उत्तर भारत में जब तक वो दक्षिण टोले नहीं जाएंगे तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती, और इसीलिए उसे इस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।